हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शोरा है। इस वीडियो से अपन ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी को अपन प्राइमरीली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके कवर करेंगे। पहले क्लाइमेटोलॉजी, उससे रिलेटेड सेक्शंस और ओशियनोग्राफी वगैरह, उसके बाद में फिर जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह, फिर बाद में अपन लेटर डेट पे डील करेंगे। ऑल्टरनेटिव क्लासेस चलेगी एक वीक के अंदर ही, मतलब तीन एक क्लासेस ज्योग्राफी की, तीन के करीब क्लासेस एंशिएंट और मिडिवल वगैरह की। ठीक है, चलो ये जो क्लास है, इस क्लास को आप लाइव भी देख सकते हैं। कहाँ? तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डेली मैं लिंक जो है अपडेट कर देता हूँ, वहाँ पे डाल देता हूँ। वहाँ पर गूगल मीट्स का लिंक है, वहाँ पर आप इसको लाइव देख सकते हैं। और आपके अगर कोई भी डाउट्स है तो वहाँ पर जो है उसी समय पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो जो है, लेक्चर जो है, वो यूट्यूब के ऊपर बाद में अपलोड होता है। पहले टेलीग्राम के ऊपर लाइव वगैरह जाता है, अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सेम गोज़ फॉर सीए, करंट अफेयर्स के साथ भी सेम सिनेरियो है। करंट अफेयर्स भी पहले वहाँ पर आता है, उसके बाद में फिर अपलोड होता है। यूट्यूब पे क्यों लाइव नहीं जा रहा हूँ मैं? क्योंकि उसके ऊपर कुछ एक प्रॉब्लम्स, कुछ एक हिंड्रेंसेस वगैरह आ रहे थे, तो इसलिए अभी यूट्यूब के ऊपर लाइव नहीं जा रहे हैं और यहाँ पर इसको कर रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेजर मूवमेंट्स। देखो, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह शुरू करेंगे। और क्लाइमेटोलॉजी शुरू करने से पहले अपन कुछ अर्थ साइंस का, ठीक है, अर्थ साइंसेस टॉपिक टाइप होता है, ठीक है, तो उसी का मतलब ज्योग्राफी के अंदर ही एक सब सब्जेक्ट टाइप होता है। तो उसके अंदर कुछ एक बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इन बेसिक चीज़ों को क्यों डिस्कस करने वाले हैं? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये फिर बाद में क्लाइमेट से जो है बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी और वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे इन्हें समझेंगे। चलो अब देखते हैं भाई क्या चीज़ है। तो मेजर मूवमेंट अपन डिस्कस करेंगे अर्थ के, जो धरती है, जो प्लैनेट है, उसके जो मेजर मूवमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से मेजर मूवमेंट्स करती है, उन सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले देखो, एक प्राइमरी आपको यहाँ से, चलो इसके साथ में ही समझा देता हूँ। सबसे पहला जो मूवमेंट है वो है गैलेक्टिक एक्सपेंशन। व्हाट इज़ द मूवमेंट? गैलेक्टिक एक्सपेंशन। व्हाट हैपन्स इन गैलेक्टिक एक्सपेंशन? तो आपको पता है अर्थ है। अर्थ कहाँ पर है? अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में है। ये सोलर सिस्टम कहाँ है? ये मिल्की वे के अंदर। और मिल्की वे जो है, गैलेक्सी, ये चीज़ जो है अर्थ साइंसेस वगैरह के अंदर और भी बाकी चीज़ों के अंदर आती है। और इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मेरे ख्याल से 2022 में भी क्वेश्चन है, और उसके अलावा भी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो गैलेक्सी है, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, है ना। गैलेक्सी इज एक्सपैंडिंग विच इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। ठीक है, अब यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, तो मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एक लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सीधा सीधा जा रहा है ना। अब जब ये सीधा सीधा जा रहा है तब इसके साथ में गैलेक्सी भी मूव कर रही है, और गैलेक्सी के साथ में जो है सोलर सिस्टम भी मूव करेगा, और सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है तो अर्थ भी मूव करेगी। समझ में आया? ठीक है, तो पहला जो सबसे पहला मूवमेंट है, दैट इज जो है मूवमेंट विथ द गैलेक्सी और मूवमेंट विथ द यूनिवर्स। ठीक है, तो गैलेक्टिक एक्सपेंशन, इसको इस तरीके से देख सकते हो। समझ में आप? सेकेंड चीज है ट्रैवलिंग विद द सन। ट्रैवलिंग विद द सन के अंदर क्या चीज है? नाउ अंडरस्टैंड दिस। अपन को जो बेसिक मूवमेंट्स है वो तो पता ही है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, है ना। जिस रोटेशन और रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक के अंदर अपन खड़े खड़े ही चक्कर काटते रहते हैं, एक के अंदर अपन सूरज के चक्कर काटते हैं, है ना। नाउ ऐसा है कि क्या सूरज भी स्टेबल है? क्या सूरज भी उसी जगह पर है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सूरज भी जो है वो भी किसी चीज़ के चक्कर काट रहा है। वो किसके चक्कर काट रहा है? सोलर सिस्टम के? नहीं, सोलर सिस्टम के अंदर तो मतलब सोलर सिस्टम तो वही है ना जो प्राइमरीली जो एक स्टार का जो सिस्टम है, ठीक है, स्टार सिस्टम। और वो स्टार कौन सा है? वो सूरज है, तो इसीलिए अपन उसको सोलर सिस्टम कह रहे हैं। तो ये किसके चक्कर काट रहा है? ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके कोर के चक्कर काट रहा है। समझना है? ठीक है, तो ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके कोर के चक्कर काट रहा है। उसके अंदर ऐसे अलग अलग फैंग्स हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग जो है ऐसे सोलर सिस्टम है, ऐसे खूब सारे स्टार्स हैं, और वो सारे के सारे इसके कोर के चक्कर काट रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, इसके कोर के चक्कर काट रहे हैं, तो ये एक चीज़ हो गई। अब इसके कोर के, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये जो सूरज के ये जो सूरज जो चक्कर काट रहा है, इससे अपन को क्या लेना देना है? अपन किसके चक्कर काट रहे हैं? सूरज के। और सूरज किसके काट रहा है? मिल्की वे गैलेक्सी के। तो इन अ वे, ठीक है, इन अ वे इसको समझना। इन अ वे क्या हो रहा है कि जब ये जो है सूरज ऐसे ऐसे जा रहा है और इसके चक्कर काट रहा है, ठीक है, गैलेक्सी के, तब अपन भी उसके पीछे वैसे वैसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। समझ में आया? ठीक है, एक एक स्पायरल मूवमेंट के अंदर अपन भी जो है सूरज के पीछे 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 चल रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट विच इज गोइंग अलोंग विथ द सन्स मूवमेंट।
समझ में आया, ठीक है। तो एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो कि जो है सन के रेवोल्यूशन के साथ में हो रहा है, समझ में आया, ठीक है। देखो ये सूरज है, ये बाकी के प्लैनेट्स हैं, है ना, ये सब कुछ इसके चक्कर काट रहे हैं, और सूरज भी इन टर्न जो है वो किसी के चक्कर काट रहा है। तो ऐसे स्पायरल मूवमेंट हो रहा है, समझ में आया, स्पायरल मूवमेंट समझ में आ रहा है। ये जा इस तरफ रहे हैं, ये मैं उल्टा ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, बट ये जा इस तरफ रहे हैं क्योंकि सूरज यहाँ पे जा रहा है ना, तो सूरज ऐसे ऐसे जा रहा है, उसके पीछे पीछे ये सारे के सारे जा रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे जो जो लाइव है उसको देखो, ये कैमरा को देखो, ठीक है। सी दिस, ये जो चीज़ है, ये चीज़ कैसे हो रही है, ये आप सूरज को इस तरीके से समझो। नाउ सूरज इज गोइंग दिस वे एंड द अदर प्लैनेट्स आर गोइंग दिस वे अराउंड द सन, समझ में आए, बीच में सन है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द मूवमेंट विथ द सन, ठीक है, ये समझ में आया। नाउ व्हाट अदर मूवमेंट्स आर, तो अदर मूवमेंट्स आर देयर आर रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, ठीक है। तो रेवोल्यूशन जो हो रहा है वो एक एलिप्टिकल पाथ में हो रहा है। एलिप्टिकल पाथ के बारे में आप सभी को पता ही है, अंडाकार पाथ है ना, तो अंडाकार पाथ में हो रहा है। अंडाकार पाथ ही देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एक तरफ जिसके अंदर सन होता है, दूसरी तरफ अर्थ होती है कि नहीं, अर्थ यहाँ पर है, समझ में आया, ठीक है। तो अर्थ ऐसे चक्कर काट रही होती है, ठीक है। ये दो यहाँ पे पॉइंट्स क्यों बताएं, तो एनसीईआरटी के अंदर कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है और इसके कुछ बेसिक्स बहुत डीप है, वो अपने काम के नहीं है, बस यहाँ पर इतना समझो एलिप्टिकल पाथ है जिसके अंदर अपन जो है इसको रेवोल्यूशन चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। और इसी रेवोल्यूशन से क्या चीज होती है, इसी रेवोल्यूशन से सीजन्स होते हैं। तो रेवोल्यूशन अराउंड द सन प्लस टिल्ट ऑफ द अर्थ, इन दोनों चीजों से सीजन्स क्रिएट होते हैं, समर विंटर वगैरह वगैरह अलग अलग। तो इन सारे सीजन्स को भी अभी देखेंगे समझेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे रोटेशन, व्हाट हैपन्स इन रोटेशन इज वी आर जो है रोटेटिंग ऑन आर प्लेन, ऑन आर एक्सेस, समझ में आया। तो एक ही एक्सेस के ऊपर अपन जो रोटेशन कर रहे हैं, आप एक ही जगह पे खड़े हो और उसके बाद आप खुद के ही चक्कर काटते जा रहे हो, गोल 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 घूमते जा रहे हो। व्हाट इज दैट, दैट इज रोटेशन, समझ में आया, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन अपन, अब नाउ दिस कैन बी ट्रिकी, ठीक है, इसको आराम से समझना। ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन अपन किस स्पीड के ऊपर करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ये जो रोटेशन वाला पार्ट है अपन 1700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करते हैं, 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करते हैं, किस स्पीड पे इस रोटेशन को अपन करते हैं। तो इस रोटेशन को अपन मल्टीपल अलग अलग स्पीड्स के ऊपर साइमल्टेनियसली करते हैं। इसका क्या मतलब है, जिसका ये मतलब देखो, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 66 डिग्री है आर्कटिक सर्कल, है ना, ठीक है। और यहाँ पे देखो 90 डिग्री पोल है, ठीक है। पोल के ऊपर अपन किस स्पीड के ऊपर कर रहे हैं, 0 स्पीड के ऊपर, रोटेट कर ही नहीं रहे क्योंकि वो तो एक ही जगह है ना, वो तो घूम ही नहीं रहा है, वही है, समझ में आया। कहीं जाएगा तो फिर बात होगी ना। फिर यहाँ पे 66 डिग्री है, तो ये किधर से किधर के चक्कर काट रहा है, ये इसका जो स्पीड है वो स्पीड इक्वेटर की स्पीड से कम है, समझ में आया। लेट से इक्वेटर के ऊपर स्पीड है 1700, तो 66 के ऊपर जो स्पीड होगी वो जो है 800 के करीब ही होगी, समझ में आया, 800 900 इसके करीब ही होगी। एक आपको मैं रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे समझो इधर बल्ज है, इधर नहीं है, समझ में आया, ठीक है। जो वो है, ठीक है, एरिया है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ जो है फिजिक्स के कुछ और भी रूल्स वगैरह यहाँ पे प्ले करते हैं, उन सब के अंदर डीप में अपन को इन डेप्थ घुसना नहीं है, बस यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझना है। क्या कंसेप्ट है कि जो रोटेशन है उसकी स्पीड अलग अलग है, कहाँ पर, 0 डिग्री पर, 66 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, है ना, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इन्हीं तीनों के ऊपर ही है, नहीं, सब के ऊपर, सारे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन सब के ऊपर अलग अलग हैं। बेसिक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझते होंगे, दीज आर लैटिट्यूड्स एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो जो है खड़ी खड़ी लाइनें होती है, वर्टिकल लाइनें होती हैं, दोज आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स, विच आर हॉरिजॉन्टल और स्लैंट, दोज आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स, है ना। लेटिवी तो लैटिट्यूड और उसके अलावा खड़ी तो लॉन्गिट्यूड, है ना। चलो फिर यहाँ पे देखो, अब ये जो रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन किस टिल्ट के साथ में हो रहा है, 23.5 डिग्री के टिल्ट के साथ में हो रहा है। और ये जो एंगल बन रहा है 23.5 से, वो 66.5 का बन रहा है। 66.5 का कैसे बन रहा है, देखो ये 90 डिग्री है, ये अपना ऑर्बिटल प्लेन है, लेट से ये ऑर्बिटल प्लेन है ना। ऑर्बिटल प्लेन मतलब जैसे अपने जो है नॉर्मल अपन भी ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो ज़मीन ऐसे प्लेन है, ठीक है। तो वैसे ही मान लो कि भाई आसपास, अर्थ के आसपास अर्थ जिस सर्कल में घूम रही, उसको ऑर्बिटल प्लेन या फिर एलिप्टिकल प्लेन कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन अर्थ क्या 90 डिग्री के ऊपर है, नहीं है, वो क्या है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है। तो टेढ़ी होने की वजह से कितनी टेढ़ी है, वो जो है वो 23.5 डिग्री टेढ़ी है ना। और 23.5 डिग्री की वजह से वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है, समझ में आया, ऑर्बिटल प्लेन के साथ में, ठीक है। इसके अंदर कोई डाउट है,
ठीक है, अभी तो कोई डाउट दिख नहीं रहा है, और कोई डाउट हो तो बता देना, है ना। चलो, नेक्स्ट आर माइनर मूवमेंट्स। व्हाट आर द माइनर मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, है ना, इसको समझते हैं। नाउ दीज आर बिट कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, मेरे साथ में चलना। अगर कुछ भी डाउट हो तो वो उसी समय वहीं पे लिख देना, उसको वापस से डील कर लेंगे। उसके बाद लेक्चर के अलावा भी लिख सकते हो, टेलीग्राम वगैरह के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर, जहाँ पर भी आप देख रहे हो वहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो देखो, माइनर मूवमेंट्स, माइनर मूवमेंट्स यहाँ पे समझो। माइनर मूवमेंट्स के अंदर पहला है ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी के अंदर क्या होता है, ऑब्लिक्विटी के अंदर आप इस बात को समझो कि अपन अभी किस एंगल के ऊपर टिल्टेड है। तो अभी अपन जो है 66.5 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और 23.5 डिग्री से टिल्टेड है ना। तो प्रेजेंटली जो है वो प्रेजेंटली एग्जैक्ट एंगल बन रहा है 23.4 डिग्री का, है ना। सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट, कुछ नहीं है, ठीक है। तो 23 है ना, 23.4 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ दिस एंगल इज डिक्रीजिंग, समझ में आया, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा 23.5, 23.5, 23.5, तो एग्जैक्टली तो 23.4 है, लेकिन ये भी एंगल कम हो रहा है। 23.4 आज है, आज से कुछ सैकड़ों साल बाद कितना होगा, 23 ही रह जाएगा, समझ में आया। फिर उसके बाद कुछ सैकड़ों साल बाद कितना हो जाएगा, तो 22.5 हो जाएगा। फिर उसके कुछ सैकड़ों साल बाद कितना हो जाएगा, 22 ही रह जाएगा, समझ में आया। तो व्हाट इज हैपनिंग इज 22.1 डिग्री से लेकर के 24.5 डिग्री का एंगल जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। नाउ आप सभी लोगों ने बाइक देखी होगी, इंडिया के अंदर हर पर्सन ने बाइक देखी है ना। उस बाइक के अंदर गियर्स होते हैं नीचे, कार में नहीं, बाइक में, है ना, ठीक है। तो नीचे जो है कुछ गियर्स होते हैं, आगे ये सब गियर्स उतरते हैं, पीछे से गियर चढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल बाइक की बात बता रहा हूँ। अब वो जो गियर हैं वो किस टाइप का मोशन बनाते हैं, इसी टाइप का मोशन बनाते हैं ना। अब इसी गियर को आप इस तरीके से समझ लो, ये यहाँ पे मैंने ऐसे बिठा रखा है, इसी गियर को मैंने इस तरीके से बिठा लिया। ये क्या हो रहा है, कभी ये इधर जा रहा है और कभी ये इधर जा रहा है, ऐसे ही कुछ हो रहा है ना, ठीक है। और अब इसके बीच में धरती बना देते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग, दिस एक्सिस इज जो है टिल्टिंग, समझ में आया, ठीक है। दिस एक्सिस जो टिल्टेड एक्सिस है, सॉरी टिल्टिंग इज नॉट, द टिल्ट इज चेंजिंग, समझ में आया, ठीक है। तो ये जो टिल्टेड एक्सिस है ये ऊपर नीचे हो रही है। अभी मान लो कि यहाँ पे जो है 22 पर है, फिर उसके बाद ये जो है ये गियर चेंज हो जाएगा, और गियर चेंज होने की वजह से क्या होगा, गियर चेंज होने की वजह से क्या होगा, ये जो है 23 पे आ जाएगी, फिर गियर चेंज हो जाएगा, फिर किस पे आएगी, फिर 24 पे आ जाएगी, समझ में आया। तो ये ऐसा आगे पीछे जा रही है। इसके अंदर कोई डाउट है? चलो ठीक है, तो ये समझ में आया, 23.5 डिग्री, 22.1 डिग्री, ठीक है, ये सब हो रहा है। उसके अलावा मोर द टिल्ट, नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मोर द टिल्ट, जितना ज़्यादा टिल्ट होगा उतने ज़्यादा इंटेंस सीजन्स होंगे। क्या होंगे, जितना ज़्यादा टिल्ट होगा उतने ही ज़्यादा इंटेंस सीजन होंगे, मतलब ठंडी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, समझ में आया, जितना ज़्यादा टिल्ट है। तो 24.5 डिग्री तक अगर हो गया तो उसके अंदर जब ठंड पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, समझ में आया। नेक्स्ट इज एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी, इसको समझना। ये एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है अभी, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, इसको छोड़ो, पहले यहाँ पे समझो। देखो बेसिक डायग्राम बताता हूँ, उसके साथ में चलना। यहाँ पर ये सन है, ठीक है, दिस इज अर्थ, दिस इज जुपिटर एंड दिस इज सैटर्न। इनको समझ लो, सबके अपने अपने ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। इसका कुछ ये ऐसा ऑर्बिट है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है सन को तो अभी यहाँ पर अपन स्टेबल मान रहे हैं, ठीक है। इस केस के अंदर अभी सन को मानते हैं कि सन इसी जगह पर है, समझ में आया। उसके बाद क्या चीज़ है, जुपिटर है, जुपिटर भी ऐसा कुछ ऑर्बिट बना रहा है, सैटर्न जो है, सैटर्न भी कुछ ऐसा कुछ ऑर्बिट बना रहा है ना। अब केस में क्या होता है, अब ये तो मैंने मूवमेंट समझा दिया आपको। अब क्या चीज़ होती है, जैसे इसको ऐसे यहाँ पर ऑर्बिट समझो, ये एक ऑर्बिट है और ये एक ऑर्बिट है, समझ में आया। तो ऐसा कुछ बन रहा है। अब सैटर्न और जुपिटर, इन दोनों का ग्रेविटी है, इन दोनों के पास ग्रेविटी है, सन के पास भी ग्रेविटी है। सन का जो टोटल मास है, टोटल सोलर सिस्टम का 99% जो मास है, ठीक है, दैट इज सन्स मास, वो सिर्फ सन का ही मास है। अब कितना परसेंट बचा, 1% बचा। इस 1% का जो 50% है, मोर देन 50%, वो सारा का सारा मास किसके अंदर है, वो सारा का सारा जुपिटर के अंदर ही है, समझ में आया? वो सारा का सारा किस में, जुपिटर में ही है। तो आप इस बात को समझो कि अपने आप में जुपिटर में और सन में कितना सारा मास है, बहुत मास है। अब अपन को ये तो पता ही है कि भाई अपन जो है यहाँ पर क्यों है, तो सन की ग्रेविटी की वजह से हैं। सन की ही ग्रेविटी नहीं, बल्कि अपन जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से भी हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, इस बात को समझना, क्योंकि क्या हो रहा है, सन यहाँ से अपने को खींच रहा है
और जुपिटर भी यहाँ से अपने को खींच रहा है क्योंकि उसके अंदर भी अपने आप में इतनी सारी ग्रेविटी, और सैटर्न भी खींच रहा है, सैटर्न के अंदर भी कम ग्रेविटी नहीं है, सैटर्न इज सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, समझ में आया, ठीक है। तो इस सिनेरियो के चक्कर में क्या हो रहा है, ये जो अपनी ऑर्बिट थी, ये ऑर्बिट आगे पीछे टिल्ट करती रहती है, जैसे ये ऑर्बिट अभी है, फिर क्या होगा, फिर ये ऑर्बिट कुछ ऐसी हो जाएगी, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा लेकिन मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ हो जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे हो सकती है, जैसे अभी तो यहाँ पर है, लेट्स से अर्थ यहाँ पर आ गया, सन यहाँ पर है ना, और जुपिटर जो है वो यहाँ पर है, और जुपिटर के अलावा जो सैटर्न है, सैटर्न यहाँ पर है, तो क्या होगा, सन तो खींच रहा है जो खींच रहा है, प्लस जुपिटर भी खींचेगा, प्लस सैटर्न भी खींचेगा, और तीनों एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, समझ में आया। तो अपन जो है अपने आप में कहीं इस तरफ खींचते चले जाएंगे ना, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ होगी, उसके अलावा यहाँ पे समझो, जैसे मान लो कि भाई जो है सन यहाँ पर है ना, जुपिटर यहाँ पर है, और सैटर्न यहाँ पर है, ठीक है, और अर्थ यहाँ पर है। अब इस केस के अंदर ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, और ये भी खींच रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो है टिल्टिंग वगैरह, अपनी जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट भी अपना प्लेन चेंज करती है, ऑर्बिट भी आगे पीछे खिसकती है, ठीक है। इसको देखो, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, जुपिटर एंड सैटर्न एटसेट्रा, ठीक है, अर्थ चेंजेस इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये अर्थ है, ये सैटर्न है, ये सारा मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिए। अच्छा, अब इसके अंदर देर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन। व्हाट इज पेरीहीलियन एंड व्हाट इज एपीहीलियन? तो पेरीहीलियन का मतलब होता है वो पॉइंट जब अपन जो है सन के क्लोजेस्ट हैं, और एपीहीलियन का मतलब होता है वो पॉइंट जब अपन जो है सन से फारदेस्ट है। यहाँ पर ये मैंने शायद ये फिगर गलत डाला है, ठीक है। यहाँ पर ये 152 है ना, और इधर ये 147 है, ठीक है। एक बार वापस चेक कर लेना, ठीक है। तो जो है क्या बता रहा था मैं, पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन, ठीक है। इस केस के अंदर क्या होता है, एक के अंदर अपन जो है सन के बहुत ज़्यादा करीब है, और दूसरे के अंदर अपन सन से दूर हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट एलिप्टिकल उसमें है, ठीक है, वे में है, एक प्रॉपर सर्कल तो है नहीं, सर्कुलर तो है नहीं, बल्कि इलेप्टिकल है ना। जिस वजह से क्या होगा, एक पॉइंट होगा वो सन के पास में होगा, और दूसरा पॉइंट होगा वो सन से दूर होगा, समझ में। तो जो सन के पास वाला पॉइंट है दैट इज पेरीहीलियन। ये पेरीहीलियन कब होता है, दैट इज पेरीहीलियन। ये पेरीहीलियन कब होता है, ये पेरीहीलियन होता है जनवरी में। कब होता है, जनवरी में। तो एपीहीलियन कब होता है, एपीहीलियन जो है वो जुलाई में होता है, ठीक है। नाउ सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि भाई सन के पास में तो गर्मी है, तो जो है गर्मी के अंदर अपने यहाँ पे तो विंटर्स होते हैं, तो विंटर्स के केस में, विंटर्स के केस में जो है, हाँ, विंटर्स के केस में जो है वो यहाँ पर पेरीहीलियन इधर कैसे हो सकता है। देखो, इस बात को यहाँ से समझना कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सबसे पहली बात तो अर्थ के उस केस के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ये कुछ जो है 152 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ऐसे कुछ लाख किलोमीटर, ऐसे कुछ में है, समझ में आया। नाउ दिस इज़ टू मच ऑफ अ डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत 1-2% कम ज़्यादा भी हो जाता है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो अगर 1-2% का फर्क पड़ रहा है, तो लेट से कि भाई ठंड है, ठंड के अंदर अपना कितना टेम्परेचर हो रहा है, ठंड के अंदर सिर्फ नदर्न जो है हेमिस्फेयर है, सिर्फ उसी के अंदर ठंड है, जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर तो गर्मी हो रही है ना, समझ में आया। नदर्न के अंदर विंटर है, सदर्न के अंदर जो है समर्स है, ठीक है। तो वो भी जो है केस है, वो भी केस फेल हो जाता है। तो दैट इज नॉट अ बिग डिफरेंस, ठीक है, दैट डज नॉट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस। थर्ड वन इज एक्सियल प्रेसिशन, ठीक है। तो ये एक्सियल प्रेसिशन के अंदर क्या चीज़ होती है, देखो एक्सियल प्रेसिशन के अंदर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक अपनी एक्सिस बन रही है, ये एक्सिस कितने का एंगल बना रही है, तो ये एक्सिस जो है 66.5 का एंगल बना रही है यहाँ पर, है ना। और कितने से टिल्टेड है, 23.5 से टिल्टेड है। एक तो अपन ने समझा कि ये 23.5 आगे पीछे शिफ्ट होने वाला है, दूसरा अपन ने समझा कि ऑर्बिट शिफ्ट होने वाली है। नाउ अब ये जो एक्स है, ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस अपने आप में ऊपर ऐसे घूमने वाली है। अब ये घूमेगी कैसे, इसको समझना। लट्टू देखा है आप सभी लोगों ने, बेब्लेड, ठीक है। तो उस बेब्लेड के ऊपर कभी आपने देखा होगा कि जब वो बेब्लेड जो है वो या तो जो है फॉल डाउन होने वाला होता है, या फिर बाकी भी बीच बीच में कभी क्या होता है कि उसका जो ऊपर का टॉप है, वो टॉप अपने आप में ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। तो ये जब टॉप घूमता है तो नीचे से तो स्टेबिलिटी आप कह सकते हो क्रिएटेड है। उसी तरीके से यहाँ पर ये एक्सेस है। अब ये एक्सेस जो है ये घूम के मान लो यहाँ पर आ गई, ठीक है, या फिर यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ से घूम रही है, इसको समझ में आया, ठीक है, यहाँ से घूम रही है। इस केस से क्या इंपॉर्टेंट होता है, इस केस से अपना जो पोल स्टार है,
ठीक है, वो पोल स्टार डिटरमाइन होता है कब अपन कहाँ पर है। करंटली अपना पोल स्टार कौन सा है, करंटली अपने पास पोल स्टार है पोलैरिस। कौन है, पोलैरिस। इससे कुछ टाइम पहले कौन था, इससे कुछ टाइम पहले था थ्यूबन, है ना। और उससे कुछ टाइम पहले कौन था, उससे कुछ टाइम पहले था वेगा। और उससे कुछ टाइम पहले कौन था, उससे कुछ टाइम पहले भी कोई था, ठीक है। तो ऐसे ई से कुछ नाम था, बट वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कहानी समझो। कहानी ये है कि ये जो 4 स्टार्स हैं इनके अंदर अपन घूम रहे हैं, और जिसको अपन नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार बोलते हैं, ध्रुव तारा, ठीक है। तो वो ध्रुव तारा क्या चीज़ है, वो ध्रुव तारा जो है चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सदियों से अपने पास एक ही पोल स्टार है, पोल स्टार अलग अलग है, समझ में आया। एंड दिस पोल स्टार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पोल स्टार से ही अपना जो है वो टिल्टेड इंटरलॉक्ड है, समझ में आया, उससे ही लॉक्ड है, बल्कि सन से नहीं है। वो कैसे है उसको अभी समझते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज वाई इज दिस हैपनिंग, इसको समझना इंपॉर्टेंट है भाई। अपन रट तो लेंगे, ठीक है, एक्चुअल प्रेसिजन के अंदर ये चीज़ हो रही है, लेकिन ये एक्चुअल प्रेसिजन के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको समझना। अर्थ इज जियोइड, अर्थ क्या है, जियोइड के शेप में। अब जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड का क्या मतलब होता है, जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड जो है वो कुछ ऐसा शेप होता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा बता भी बनाइए, लेकिन इस बात को समझो, ये अगर एक प्रॉपर सर्कल हुआ, ठीक है, ये एक प्रॉपर सर्कल हुआ, तो ऐसा प्रॉपर सर्कल नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है इस साइड में थोड़ा थोड़ा चपटा है, जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा चपटा, और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा चपटा, और इस तरफ जो है वो बल्ज है, ठीक है, इस तरफ से बाहर निकला हुआ है, जिसकी वजह से क्या चीज़ होती है, जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिव ग्रेविटी पुल जो है वो लगता है अपने ऊपर, समझ में आया। एक तरफ ज़्यादा लगता है और दूसरी तरफ कम लगता है, और जिसी की वजह से ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस अपने आप में शिफ्ट होती है, समझ में आया, ठीक है। तो इसको समझ में आया, एज अर्थ इज जियोइड देयरफॉर नॉट परफेक्टली बैलेंस एंड हेंस एक्सिस स्पिन्स, ठीक है। और इसकी वजह से और क्या चीज़ होती है, तो ये जो है क्लाइमेट को और लेंथ ऑफ ईयर को भी अफेक्ट करता है। जब अपना ये एक्सिस स्पिन होगा तब क्लाइमेट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन जब वो एक्सिस जो है वापस अपनी जगह पर आ जाएगा तो एडवर्स इफेक्ट्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे, समझ में आया, ठीक है। तो क्लाइमेट और लेंथ ऑफ ईयर को भी जो है इफेक्ट करता है। अब ये जो तीनों मैंने आपको समझाए, माइनर मूवमेंट समझाए, इन माइनर मूवमेंट को अपन ने क्यों पढ़ा, तो मैंने आपको बताया कि क्लाइमेटोलॉजी अभी अपन शुरू करेंगे थोड़ा टाइम बाद, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्लाइमेटोलॉजी प्रोबेबली शुरू कर देंगे। तो जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे तो वहाँ पर कई बार ऐसा केस आएगा कि गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उस लिए इन सारे मूवमेंट्स को समझना, कब कहाँ पर समर है, कब कहाँ पर विंटर है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज भी होता है इन माइनर मूवमेंट से, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज होता है, और ग्लेशियर और इंटर ग्लेशियल साइकिल्स चलते हैं, ग्लेशियर एंड इंटर ग्लेशियल साइकिल्स। आइस एज मूवी देखी होगी आप सभी लोगों ने। आइस एज मूवी के अंदर क्या होता है, सब कुछ जो है ठंड के अंदर बर्फ़ में जम जाता है। डायनासोर के एक्सटिंक्शन के अंदर भी एक इस कारण को माना जाता है कि भाई आइस एज हो गई थी, है ना, इसलिए जो है डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। तो एक आइस एज आती है, आइस एज के बाद में एक जो है वो इंटर ग्लेशियल पीरियड आता है। क्या आता है, इंटर ग्लेशियल पीरियड आता है। इस इंटर ग्लेशियल पीरियड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है जगह जगह पर आइस नहीं होती है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर वापस से आइस एज आ जाती है, और ये जो साइकिल है, ये साइकिल ऐसे ऐसे चलता रहता है, समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के अंदर, ठीक है, इसको आप आंसर करना टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन के अंदर जहाँ पर भी, ठीक है। इसको आप जो है आंसर करना, मुझे बताना कि वाई, क्यों जो है अपनी अर्थ एक बार आइस एज वगैरह आ गया, एक बार सब तरफ बर्फ़ बर्फ़ जम गई, ग्लेशियर वगैरह हो गए, सब कुछ ठंडा हो गया, उसके बाद में ये चीज़ कैसे हो जाती, कैसे पॉसिबल है कि लाइफ फिर भी अर्थ के ऊपर रहती है। भाई लाइफ तो सारी जम जानी चाहिए थी, ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन लाइफ उसके बाद भी अर्थ के ऊपर रहती है। वाई इज़ दिस सो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डे नाइट एंड सीजन्स, ठीक है। तो डे नाइट एंड सीजन्स, जो अदर जो भी सीजन्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। समझो और देखो, देखो और समझो ठीक है। अर्थ टिल्ट, सबसे पहले यहाँ पर जो सीजन्स वगैरह रूल है उसके अंदर सबसे बड़ा जो रूल क्रिएट होता है दैट इज़ अर्थ टिल्ट। अर्थ टिल्ट जो है वो कहीं ना कहीं डे और नाइट के ऊपर भी अपना एक इफेक्ट क्रिएट करता है। यहाँ पर क्या चीज़ है, हाउ मच, अर्थ कितनी टिल्टेड है, तो 23.5 है, प्रिसीजन के साथ कहें तो 23.4 है, ठीक है। इस चीज़ को अपन देख चुके हैं, जिसकी वजह से वो एंगल बना रही है 66.5 का, 10,000 टाइम देख चुके हैं। नाउ दिस एंगल इज विथ रिगार्ड्स टू व्हाट, किसके किसके जो है किसकी तरफ से अपन इंटरलॉक्ड है, सन की तरफ से होंगे, बट ऑब्वियस नहीं, ऐसा नहीं है,
समझ में आया? ठीक है, तो अपन सन से ये जो एंगल बन रहा है सन के रिगार्ड्स में नहीं बन रहा है, सन की रिलेटिविटी से नहीं बन रहा है, तो फिर किससे बन रहा है? ये पोल स्टार से बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये जो है ये इस तरीके से एक्सिस क्रिएट हो रही है, इधर पोलैरिस है, पहले यहाँ पे जो है वेगा था, ट्यूबन था, है ना, तो ये जो है ये घूमते रहते हैं। लेकिन ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस किसको पॉइंट कर रही है? नॉर्थ पोल। यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल किसको पॉइंट कर रहा है? पोलैरिस को पॉइंट कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो अभी ये जो है इधर मान लो यहाँ पर पोलैरिस हो गई, ये पोल स्टार दे रखा है, इधर ही मान लो पोल स्टार है। समझ में आया? और ये नीचे अर्थ है, और ये अर्थ का एक्सिस है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि अर्थ का जो एक्सिस है, अर्थ का ये एक्सिस है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये एक्सिस जो है वो घूम जाएगा, यूँ हो जाएगा। जो चीज़ हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो तो 26,000 ईयर्स के अंदर हो रहा है। जो ये जो स्टार्स चेंज होने का है, ये तो 26,000 ईयर्स के अंदर हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई हर 6 महीने के अंदर घूम जाएगा, 3 महीने घूम जाएगा, 2 महीने में घूम जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये एक्सेस है, वो एक्सेस भी उधर ही रहेगा। अभी अगर इस पोल स्टार को ये कर रहा है, तो कल भी इस पोल स्टार को ही करेगा, क्योंकि पोल स्टार तो बहुत दूर है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत पास में, सन तो बहुत पास में है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से कि वी आर हेयर, क्योंकि ये डायग्राम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये डायग्राम अगर यहाँ पर लगा तो एक्सेस इधर है, इधर पोल स्टार है, ये पोल स्टार को फेस कर रहा है, मतलब नॉर्थ पोल पोल स्टार को फेस कर रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएंगे अपन, है ना, तो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे। जब वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तब क्या चीज़ होगी? तब जो है यहाँ पर अपन आ जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तब एक्सेस कहाँ होगी? तब भी एक्सेस यहाँ पर होगी। फिर क्या होगा? फिर अपन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, तब एक्सेस कहाँ होगी? तब भी एक्सेस यहाँ होगी, पोल स्टार को फेस कर रही होगी, पोल स्टार की तरफ जा रही होगी। फिर उसके बाद कहाँ होंगे? फिर उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, फिर भी एक्सेस पोल स्टार की तरफ जा रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर बीच में सन है, दिस इज सन, ठीक है, ये एक्सेस अभी तो अपन कह सकते हैं कि भाई सन की तरफ फेस करी, अग्रीड, ठीक है, नॉर्थ पोल सन की तरफ फेस कर रहा है। क्या अभी कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो अभी तो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद वापस यहाँ पर आ गए, साउथ पोल के अंदर आ गए, तो अब नॉर्थ पोल नहीं कर रहा है, साउथ पोल कर रहा है। पहले तो नॉर्थ पोल कर रहा था, समझ में आया? ठीक है, सन की तरफ। फिर वापस यहाँ पर आए, तो अब क्या नॉर्थ पोल या साउथ पोल वापस से कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो सन को अपन फेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि पोल स्टार को फेस कर रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्री के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं? चलो, पोल स्टार वगैरह हो गया। देन देखो सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्सिस। अब सोलिस्टिस और इक्विनॉक्सिस के कंसेप्ट को समझते हैं। कई बार लोगों को इसके अंदर बेसिक जो है वो डाउट्स वगैरह होते हैं, इतना कोई टफ ये टॉपिक है नहीं, लेकिन उसके बाद भी अपन एक बार इसको ढंग से डील करते हैं। इसे डील करने से पहले आपको जो है 3 की टेबल याद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी सिर्फ 4 डिजिट तक। कौन कौन सी? 3, 6, 9 और 12। ये 3, 6 और 9 और 12 पे क्या है? 3 पे मार्च है, 6 पे जून है, 9 पे सितंबर है, और 12 पे दिसंबर है। सिंपल कैलेंडर है। ठीक है, इस कैलेंडर को आप समझती हो। तो 3 की टेबल होगी, 3, 6, 9 और 12। अब इस 3, 6, 9 और 12 के अंदर भी अपन इसको कैसे समझने वाले हैं उसको समझो। सबसे पहले जैसे यहाँ से उठाते हैं जून सॉलिस्टिस। जून सॉलिस्टिस के अंदर क्या चीज़ होती है? जून सॉलिस्टिस के अंदर जो सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर तो गर्मी होगी, है ना। तो अपन जून में अपने यहाँ पे क्या होता है, सॉरी नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर गर्मी होगी। भाई जून में अपने यहाँ पे क्या होता है? गर्मी होती है ना। ठीक है, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर गर्मी ख़त्म हो रही होगी और जो है ठंड शुरू हो रही होगी। समझ में? यहाँ से यहाँ पर ठंड शुरू होगी, यहाँ से यहाँ पर जो है गर्मी शुरू होगी। ठीक है, फिर क्या चीज़ होगी? फिर अपन सितंबर के अंदर आ जाएंगे। सितंबर में इक्विनॉक्स होगा। अभी समझेंगे इक्विनॉक्स इसको क्यों बोल रहे हैं, सोलिस्टिस क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे बेसिक समझो सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? इक्विनॉक्स के अंदर यहाँ पर गर्मी होगी, नदन के अंदर यहाँ पर जो है ठंड हो रही होगी, क्योंकि भाई यहाँ से शुरू हो गई ना, तो यहाँ पर बढ़िया सबसे ज़्यादा पड़ रही होगी सितंबर में, है ना। फिर समझो दिसंबर सॉलिस्टिस के अंदर, अब आपको ऐसे डाउट होगा कि यार सितंबर में तो इतनी गर्मी कहाँ होती है, अगस्त में तो होती है ना, जुलाई में तो होती है, ठीक है, उस टाइम पे तो होती है ना। ठीक है, तो ऐसे फिर उसके बाद क्या चीज़ है, और सितंबर में भी ऐसा नहीं, बहुत कम होती है। ठीक है, सितंबर में भी अच्छी खासी गर्मी होती है, अक्टूबर तक ठीक ठाक गर्मी होगी, है ना। अब समझो दिसंबर के अंदर क्या होता है? दिसंबर के अंदर यहाँ पर जो है ठंड हो जाती है। ठीक है, जो नदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर ठंड हो जाएगी, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है अगर यहाँ पर ठंड होगी तो सिंपल सा लॉजिक है, सदर्न के अंदर क्या होगा? सदर्न के अंदर गर्मी होगी। समझ में? ठीक है, तो सदर्न में गर्मी होगी। देन आता है मार्च इक्विनॉक्स। तो मार्च इक्विनॉक्स के अंदर क्या होता है? मार्च महीने के अंदर क्या होता है? मार्च के अंदर जो है सदर्न के अंदर तो स्प्रिंग वगैरह चल रहा होता है। ठीक है, और जो सॉरी नदन के अंदर स्प्रिंग वगैरह चल रहा होता है, और जो सदन है, सदन के अंदर यहाँ पर फॉल आ रहा होता है। ठीक है, ऑटम आ रहा होता है। नाउ व्हाट इज ऑटम, व्हाट इज फॉल, इन सब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बेसिक आपको ये चीज़ समझ में आ गई, इक्विनॉक्स एंड सॉलिस्टिस वगैरह।
इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट्स। जैसे अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है व्हाट डज इक्विनॉक्स मीन्स, इक्विनॉक्स इज इक्वल नाइट्स। अपन यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इक्विनॉक्स का मतलब समझते हैं इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, ठीक है। इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पोल पर और उसके अलावा इक्वेटर पर और पोल पर, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर, और ट्रॉपिक्स को भी आप ले लो, सबके ऊपर जो है इक्वल डेज होते हैं और इक्वल नाइट्स होती है, जो कि कितने घंटे के होते हैं, 12 घंटे के होते हैं, समझ में आया, 12 आवर डे 12 आवर नाइट। इक्वेटर के ऊपर हमेशा ही 12 आवर डे 12 आवर नाइट होता है, उसका लॉजिक कुछ और है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें हैं उसके ऊपर 12 आवर डे और 12 आवर नाइट हो रहा है, उसका आपको मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ सॉलिस्टिस, तो सॉरी ये जो है ये इक्विनॉक्स के केस में हो रहा है ना, दोनों इक्विनॉक्सेस के केस में हो रहा है। सॉलिस्टिस के केस में क्या होता है, सॉलिस्टिस इज काइंड ऑफ अ जो है, सॉलिस्टिस इज काइंड ऑफ अ न्यू सीजन, ठीक है, इट ब्रिंग्स अ न्यू सीजन, ठीक है। या फिर आप यहाँ से देख सकते हो कि ये मार्च जो है, मार्च से लेके सितंबर, इसके बीच में एक सीज़न चल रहा होता है, और यहाँ पर जो जून है, जून में वो जो सीज़न है वो सीज़न अपने एक्सट्रीम्स के ऊपर आता है, समझ में है, वो सीज़न जो है अपने एक्सट्रीम्स के ऊपर आता है। जैसे मार्च से कहीं ना कहीं गर्मी शुरू हो जाती है, अभी मार्च है, मार्च के अंदर गर्मी अपनी ठीक ठाक शुरू हो गई, लोगों ने पंखे वगैरह शुरू कर दिए, जून के अंदर अपन एसी शुरू कर देंगे, समझ में है, ठीक है, तो गर्मी अच्छी खासी हो जाएगी। अब समझो इस बात को, अब समझो इस बात को, जो सॉलिस्टिस है, सॉलिस्टिस के अंदर क्या होता है, नाउ दिस इज जो है, अच्छा यहाँ पे मैंने वो फोटो नहीं लगाई यार, उस फोटो के बगैर समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सॉलिस्टिस के अंदर क्या चीज़ होती है, सॉलिस्टिस के अंदर जो अपना नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, इस तरीके से समझना, अब समझने में शायद थोड़ी आसानी हो। जो नदर्न हेमिस्फीयर है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, जून सॉलिस्टिस के अंदर मेजॉरिटी पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर का कवर होता है, यहाँ पर देखो ये होल पार्ट कवर होता है ना, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक कैंसर हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ पर ये जो है ये भी पोल हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे रफ बनाया और फिर यहाँ पर एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आ जाएगा, तो इतना सारा पार्ट जो है वो कवर है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गर्मी हो रही है, और भी कुछ रीज़न है, उस रीज़न को भी समझेंगे, ठीक है, यहाँ पर गर्मी है। सेकेंड चीज़ क्या होती है उसको यहाँ पर देखो, सेकेंड चीज़ क्या होती है देखो, अगर सॉलिस्टिस वगैरह होगा तो ये तो जो है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर तो 12 आवर का ही हो रहा है ना, यहाँ पर ये इस तरफ सन है, लेट से इस तरफ सन है, ये सनलाइट आ रही है, अगर सनलाइट इस तरफ आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नाइट होगी, और इधर क्या होगा, इधर डे होगा, है ना, तो इधर तो 12 आवर का हो रहा है। लेकिन जो पोल वाला रीजन है और जो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह है, इस रीजन के अंदर क्या होगा, इस रीजन के अंदर यहाँ पर देखो दिन लंबा है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ लंबी दिख रही है ना, और इसकी लेंथ छोटी है, ठीक है, तो इसकी लेंथ लंबी है तो मतलब दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी। उसी तरीके से साउथ के अंदर जो सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर क्या होगा, रात लंबी होगी, है ना, और दिन छोटा होगा, समझ में आया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ड्यू टू द टिल्ट, और ये टिल्ट क्यों, कहाँ पर, और उसके साथ में क्या चीज प्ले कर रही है, दैट इज इक्विनॉक्सेस एंड सॉलिस्टिस, समझ में आया, तो टिल्ट एंड इक्विनॉक्सेस सॉलिस्टिस, इसके अंदर कोई डाउट है? चलो, अब उसके बाद क्या चीज़ है, दिसंबर सॉलिस्टिस वगैरह, यहाँ पर देखो ये दिसंबर सॉलिस्टिस और ये सारी चीज़ें होगी, है ना, ठीक है, लार्जली इसके अंदर यही है। और सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्सेस से कुछ और चीज़ें भी रिलेटेड है, जैसे कि सन ओवरहेड कहाँ पर होता है, तो वो सन ओवरहेड कहाँ पर होता है उसको अभी अपन सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे आगे आगे समझेंगे, ठीक है। व्हाट इज ऑटम स्प्रिंग, व्हाट इज ऑटम एंड व्हाट इज स्प्रिंग, ठीक है, ऑटम स्प्रिंग कुछ नहीं होता, व्हाट इज ऑटम एंड व्हाट इज स्प्रिंग, तो कर दें। तो स्प्रिंग क्या चीज़ होती है, अभी जैसा मार्च है, अभी मार्च के अंदर क्या चल रहा है, स्प्रिंग चल रहा है, स्प्रिंग पीरियड ऑफ फ्लावर ब्लूम होता है। स्प्रिंग का मतलब होता है जब फ्लावर्स जो हैं, जब फ्लावर्स खिलते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन जो है स्प्रिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं, समझना। और ये स्प्रिंग कब होती है, मार्च में होती है, अपने यहाँ पे तो मार्च में हो रही है ना, तो मार्च के बाद क्या आएगा, समर आएंगे, मतलब इसके बाद जो है मेजर सीजन कौन सा आने वाला है, समर आने वाला है। इससे पहले अभी अभी अपन ने कौन सा देखा, विंटर देखा, तो बीच में ये जो चीज़ है वो क्या है, स्प्रिंग है। तो विंटर के बाद आने वाली चीज़ और समर से पहले आने वाली चीज़ क्या है, स्प्रिंग है। उसके अलावा ऑटम है,
तो ऑटम के अंदर क्या चीज़ होती है, ऑटम के अंदर पीरियड ऑफ फॉल ऑफ लीव्स होता है, समझ में आया, पीरियड ऑफ फॉल ऑफ लीव्स, ठीक है, जिसके अंदर जो पतझड़ जिसको अपन कहते हैं हिंदी में, तो वो जो है उसको अपन इंग्लिश में ऑटम या फिर फॉल कहते हैं, ठीक है। और ये जो है विंटर से पहले आता है। नाउ इसको कैसे याद रखेंगे कि स्प्रिंग में क्या आता है और ऑटम में क्या आता है, सिंपल इस तरीके से समझना। अब जैसे मैं तो जो है होटल मैनेजमेंट वगैरह वो कर रखी है, तो हमारे यहाँ पे स्प्रिंग क्लीनिंग एक चीज़ होती है। स्प्रिंग क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा जो होटल इस्टेब्लिशमेंट होता है उसकी पूरी की पूरी इन डेप्थ क्लीनिंग करते हैं, मतलब इन डेप्थ क्लीनिंग मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव क्लीनिंग अपन सिर्फ स्प्रिंग में करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग में पीपल जो है टूरिस्ट हैं वो टूरिस्ट कम होते हैं, समझ में आया। और ये जो टाइम है ये टूरिस्ट कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इवेंट्स नहीं हो रहे हैं मार्च और अप्रैल और इस रीजन के अंदर, इस टाइम के अंदर, ठीक है। आपको भी ध्यान होगा जो जनवरी फरवरी उस टाइम पे तो काफ़ी सारी शादियाँ होती है, कुछ लोग घूमने जाते हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ होती है, लेकिन वो बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता, तो उसे जो है स्प्रिंग कहेंगे। जो एक स्प्रिंग हो गया तो सेकंड अदर चीज़ क्या होगी, वो जो है ऑटम हो जाएगी। भाई सिंपल सा है ना, 3 6 9 और 12, इन्हीं को तो देखा अपन ने, 3 6 9 और 12। अगर 3 कवर हो गया, 6 में जून आ रहा है, 6 में जो है गर्मी है, ठीक है, तो क्या बचा, 9 बचा, है ना, सितंबर बचा, 12 के अंदर तो विंटर है, ठीक है। अब अपने पास और क्या है यहाँ पर देखो, उसके अलावा वेयर इज सन ओवरहेड, तो सन ओवरहेड और यहाँ पर जो है इक्वल डेज इक्वल नाइट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये अच्छा ये अर्थ इक्वेटर वगैरह उसकी कुछ एक चीज़ें उनको भी समझेंगे। सन ओवरहेड है, सन ओवरहेड जो है, या फिर ये इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आराम से कवर करते हैं, ठीक है। सन ओवरहेड है और कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें, उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आराम से कवर करेंगे। इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, और इसको बहुत ज़्यादा इजी वे के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक आप मुझे एक जो है कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर टेलीग्राम के अंदर जहाँ पर भी ये लिख कर बताना कि क्या आपने कभी सूरज को आपके सर के एकदम ऊपर देखा है, और देखा है तो कितनी बार देखा है, ठीक है, ये लिख के बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।